जब धर्म और धन में टकराव हो तो सत्य का निर्णय केवल वही कर सकता है जिसने दोनों को खोकर भी धैर्य न छोड़ा हो। यह कहानी है उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य की, जिसके न्याय की गूंज धरती से स्वर्ग तक फैली थी। जब स्वर्गलोक में धर्म और लक्ष्मी के बीच यह विवाद उठा कि इनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तो देवताओं ने फैसला सुनाने के लिए विक्रमादित्य को चुना। एक ऐसा निर्णय जो स्वयं राजा के जीवन को बदलकर रख देगा। विक्रमादित्य ने जब निष्पक्ष निर्णय सुनाया तो लक्ष्मी ने क्रोधवश उन्हें त्याग दिया। सिंहासन पर बैठा सम्राट एक दिन भिक्षा के कटोरे तक पहुंच गया, लेकिन उसके होंठों पर न शिकायत थी न पश्चाताप। ये केवल एक कथा नहीं, एक प्रतीक है उस निस्वार्थ धर्म का जो किसी भी कीमत पर सत्य और न्याय से समझौता नहीं करता, इवन व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये है धर्म और लक्ष्मी के बीच हुए उस अमर विवाद की कथा जिसने एक सम्राट को युगों तक अमर बना दिया। एक बार धर्म और लक्ष्मी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं बड़ा हूं, लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूं। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूं, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। धर्म ने कहा, हे देवेंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा, मैं कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने बहुत सोचा, पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा, मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसीलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। लक्ष्मी एक बार को न भी रही तो काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी जी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब कर दिया। विक्रमादित्य रातों रात भिखारी हो गए और वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा, चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दिया ताकि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जीवित होकर जल में कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहां चल पड़े। उनकी बहन को वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा, भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उन्होंने कहा, उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें छोकर की रोटी दी गई।
वह समझ गए थे कि यह लक्ष्मी के नाराजगी का असर है, इसलिए उन्होंने वहीं जमीन में गड्ढा खोदकर वह रोटियां गाड़ दी और बोले, हे धरती मां, मैं जब दोबारा यहां आऊंगा तो आप यह रोटी इसी स्थिति में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बताए बिना वहां से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा 9 लाख हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा, क्यों ना किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहां चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें ये समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या तुमने ही यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है। पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। इसीलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उन्हें 5 जूते अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा, हे मित्र, मेरे गांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं। इसीलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूं और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजन ने उनसे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना का ही उतना रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल छुक ही नहीं रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वो कोई देव आत्मा तो नहीं। तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला, वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने यह बात सुनते ही कहा, आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते, इसलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात करेंगे। पत्नी ने अपनी तेली को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। फिर तेली अगले दिन प्रातःकाल राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं, इसीलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसका हर कार्य अब अच्छा होने लगा। जितनी वह उसकी सेवा करते उतनी समृद्धि बढ़ने लगी। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर जब वह रात को दिए बुझाती तो विक्रमादित्य भी दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते थे। ऐसा जब 2-3 दिन हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया।
जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा, हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूं, इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थल पर लेकर चलें। तेली ने समझाया, आप चल फिर नहीं सकते तो बताओ, कहीं आपको कोई चोट ना लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हठ पर अड़ गए तो वह ले जाने को राजी हो गए। बोला, कल्प प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहां से यह संदेश आ गया कि उन्हें 100 गंगा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज्यादा है। वह बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज्यादा तनाव में आ गया। यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा, हे पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा, आप उनसे 100 घड़ा मंगवा लें और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का अंदाजा था। उसने राजा को कहकर 100 घड़ा तेल के लिए मंगवा लिया। रात में विक्रमादित्य ने तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घड़ा तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली, बेटे, तेरे हाथ और पांव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, मां तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने एक 100 घट तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लंका जरूर कोई देव रूप है, इसीलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाए, फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमार जब आ गए तो राजकुमारी को चुनाव के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में से विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उन्हें राजाओं में तो कोई भी ऐसा ना दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य जैसा लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई थी कि वही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वह उपस्थित राजा, राजकुमार और सभी राजमहल के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा, लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उससे यह गलती हो गई। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर माला लेकर भेजा। पर राजकुमारी फिर माला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित हो गए। राजकुमारी के पिता से बोले, यदि आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से विवाह करना था तो हम सबको आपने निमंत्रण क्यों भेजा? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तिल के यहां आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएंगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, आज मेरा हिरण का मांस खाने का मन है, हिरण को मांग कर ले आओ। ऐसा राजकुमारी का मन नहीं था कि वह जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति की इच्छा का हनन भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसकी हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बता दी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी भाइयों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रुमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया, यदि मेरा घोड़ा कोई दिक्कत करे
तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएगा। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूं। तलवार और घोड़े ने भी वहां आतंक मचा रखा था, कोई उनके करीब जा नहीं पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने सहर्ष दोनों चीजों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दुल्हनियों को मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दी। विक्रमादित्य की रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, अब तुम मुझे घोड़े की पीठ पर बैठा दो, आज मैं शिकार खेलने जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, आप कैसे घोड़े की सवारी कर पाएंगे? विक्रमादित्य ने जब जिद की तो राजकुमारी और तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बैठा तो दिया, पर बिना किसी पतंग के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें में लगा जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया, शिकार से लौटने के उपरांत मैं सारी बातें तुम्हें बता दूंगा। जब वह जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार वहीं छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ का जब ताजा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताजा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारे शिकार उठा लिए और वापसी को मोह लिए। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद किया। अभी वह कुछ दूर चले होंगे, तभी उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया तो अचानक उन्हें विक्रमादित्य का सामना करना पड़ा। विक्रमादित्य ने अपने शिकार को देख लिया और समझ गए कि ये राजकुमारी के भाई हैं। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान छिपा ली और एक पेड़ के पीछे छिप गए। राजकुमारी के भाई पानी पीते हुए बातें करने लगे। उन्होंने कहा, देखो, यह शिकार कितना अद्भुत है, लेकिन हमें इसे राजा को दिखाना होगा। दूसरे भाई ने कहा, अगर हम इसे राजा को दिखाएंगे तो वह हमारी पीठ थपथपाएगा। इसी बीच विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर वे जानते हैं कि मैं यहां हूं तो मुझे अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। विक्रमादित्य ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने धीरे धीरे पेड़ से बाहर निकलकर अपनी आवाज में परिवर्तन करते हुए कहा, कौन है जो मेरे शिकार पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहा है? राजकुमारी के भाई चौंक गए और चारों ओर देखने लगे। विक्रमादित्य ने फिर कहा, मैं यहां का रक्षक हूं। यदि तुमने इस शिकार को लिया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राजकुमारी के भाई घबरा गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक भाई ने कहा, हम सिर्फ शिकार ले जा रहे थे। यदि आप हमें जाने देंगे तो हम इसे राजा को दिखाने का वादा करते हैं। विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? तुमने पहले ही चोरी की है। इस पर राजकुमारी के भाई ने कहा, लेकिन हम राजकुमार हैं, हमें राजा का बेटा माना जाता है। विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमार या कोई भी हो, चोरी चोरी होती है। अब तुम यह शिकार यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। भाइयों ने देखा कि विक्रमादित्य की आवाज में शक्ति थी। वे समझ गए कि इससे लड़ना बेकार है। उन्होंने शिकार वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य ने शिकार को अपने पास रखा और वापस राजकुमारी के पास लौट आए। जब उन्होंने राजकुमारी को बताया कि क्या हुआ तो वह बहुत खुश हुई और बोली, आपने तो अद्भुत काम किया है। विक्रमादित्य ने कहा, अब हमें लौटना चाहिए। राजकुमारी ने कहा, आपका नाम क्या है? विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा, मेरे नाम का कोई महत्व नहीं है।
मैं बस एक साधारण व्यक्ति हूं। जब वे दोनों लौटे तो तेली और उसकी पत्नी ने उनकी वापसी का स्वागत किया। तेली ने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया। विक्रमादित्य ने कहा, यह सब मेरी पत्नी की मेहनत और साहस का परिणाम है। कुछ समय बाद राजकुमारी ने कहा, मैंने सुना है कि राजा ने मेरे विवाह का आयोजन किया है, इसीलिए हमें वहां जाना चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, हां, हमें वहां अवश्य जाना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी पहचान छिपानी होगी। राजकुमारी ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने एक साधारण कपड़े पहने और स्वयंवर स्थल की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सभी लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी ने विक्रमादित्य को देखकर कहा, यहां किसी ने मेरा दिल जीत लिया है। राजा ने पूछा, कौन है वह जो राजकुमारी का दिल जीत सकता है? विक्रमादित्य ने अपने साहसिकता से राजा को प्रभावित किया और धीरे धीरे सबको अपनी क्षमताओं से आश्चर्यचकित कर दिया। राजकुमारी ने विक्रमादित्य से कहा, आप मुझे बचाने आए थे, क्या आप मेरी रक्षा करेंगे? विक्रमादित्य ने कहा, हां, मैं आपकी रक्षा करूंगा। राजा ने विक्रमादित्य को अपना दामाद मान लिया और उन्हें सम्मानित किया। राजकुमारी और विक्रमादित्य का विवाह धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्तियों को फिर से प्राप्त किया। लक्ष्मी जी ने देखा कि विक्रमादित्य ने धर्म का पालन किया और उसकी सहायता की। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आपके साहस और समर्पण के कारण मैं आपको हमेशा धन और समृद्धि दूंगी। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी पहचान वापस पाई और राजकुमारी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया। उन्होंने धर्म और लक्ष्मी के बीच संतुलन बनाते हुए अपने राज्य को न्याय और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। कहानी का यह अंत हमें यह सिखाता है कि धर्म और लक्ष्मी दोनों का महत्व है, एक बिना दूसरे के पूरा नहीं होता। हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सच्ची समृद्धि का मार्ग है।